Hello students, this is Grijesh Kumar Mal, lecturer in English in Sri Gandhi Vidyalaya Inter College बछरावा रायबरेली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जाने माने साइंटिस्ट और इंडिया के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का एक अंश जो आपके सिलेबस में माय चाइल्डहुड के नाम से प्रेस्क्राइब्ड है, उसके शेष पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने उनके बर्थ प्लेस, उनके पेरेंट्स की क्वालिटीज और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके द्वारा किए गए एक्टिविटीज के बारे में जाना था, उनके फ्रेंड्स के बारे में जाना था। चैप्टर का जो रेस्ट पोर्शन है, जो बाकी का जो पोर्शन है, उसका अब हम स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। Events from the Ramayana and from the life of prophet यानी पैगंबर मोहम्मद साहब। तो events from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our home। अब रात को बेड टाइम यानी कि सोते समय मेरी माता जी, मेरी दादी रामायण की जो घटनाएं थी या जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जीवन से संबंधित कहानियां थी वो हमको सुनाया करते थे। जब हम लोग सोने जाते थे तो परिवार के हम जो सभी जो बच्चे थे उनको माता जी के द्वारा, दादी के द्वारा रामायण की कहानियां सुनाई जाती थी, पैगंबर मोहम्मद की कहानियां, उनके जीवन से संबंधित कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन one day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram elementary school, a new teacher came to our class। एक दिन की घटना का जिक्र करते हुए एपीजे बताते हैं कि जब वो क्लास 5th में थे, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, जब वो क्लास 5th में थे तो उनके क्लास में एक नए टीचर पढ़ाने के लिए आए। क्या हुआ? I used to be wear a cap which marked me as a Muslim। एपीजे बताते हैं कि मैं एक टोपी पहना करता था जो मुझे मुस्लिम होने का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करती थी। अर्थात जब ये टोपी लगाते थे देखने से लग जाता था कि ये मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री who wore a secret thread, पवित्र धागा यानी कि जिसको हम लोग जनेऊ बोलते हैं। तो ये टोपी पहना करते थे और हमेशा आगे वाली सीट पे रामानंदा शास्त्री के बगल में बैठा करते थे और रामानंदा शास्त्री था वो जनेऊ धारण करता था। देखिए एकता कितनी थी दोस्तों के बीच में कि एक दोस्त टोपी पहन के बैठा हुआ है और जस्ट बगल में कट्टर हिंदू होने के बावजूद, देखिए जनेऊ धारण करने के बावजूद अगल बगल बैठे हुए। तो जब नए टीचर आए तो क्या हुआ? द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमच अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब जो नए टीचर थे उनको कुड नॉट स्टोमच यानी कुड नॉट टॉलरेट, यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इस चीज को वह सहन नहीं कर सके कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम बच्चे के बगल में बैठा हुआ है। ये बात उनको खटक गई, उनको अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। तो इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। जो एक्चुअली उस समय की सामाजिक जो रैंकिंग थी, जो दर्जा था, सामाजिक जो दर्जा था, एक्चुअली रामेश्वरम में सोशल जो रैंकिंग बहुत ज्यादा थी। सोशल रैंकिंग यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच का जो अंतर था उसका वहां पे बहुत ज्यादा महत्व था रामेश्वरम। तो नए टीचर ने जब देखा कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के के बगल में और हिंदू लड़का ब्राह्मण लड़के के बगल में बैठा हुआ है तो उनको ये बात पची नहीं। सामाजिक रैंकिंग के हिसाब से, सामाजिक दर्जे के अनुसार से उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर के पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ।
I felt very sad. इससे मैं दुखी हो गया. And so did रामानंदा शास्त्री. और मेरा मित्र जो था रामानंद शास्त्री वो भी बहुत दुखी हुआ. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last. और जब मैं आगे वाली सीट से पीछे वाली सीट पे जाने लगा तो मेरा जो दोस्त था रामानंद शास्त्री वो एकदम सैड यानी डिप्रेस्ड हो गया, उदास हो गया. वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं उसके बगल से दूर जाकर के कहीं हट के बैठूं, क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी हमारी. तो जब मैं वहां से नए टीचर के आदेश से जब जाके पीछे वाली बेंच पे बैठा तो एकदम वो उदास हो गया. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब मैं लास्ट सीट पे जाकर के बैठने लगा तो वो रोने लगा और उसके रोने का जो दृश्य था ना, एपीजे बताते हैं कि उसका जो वो रोने का जो दृश्य था उसका मेरे ऊपर अमिट छाप पड़ी. आज भी मुझे याद है वो दृश्य. फिर क्या हुआ? आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. यानी कि अब विद्यालय से छुट्टी हुई, हम घर गए और ये जो घटना घटी थी अपने अपने माता पिता को हम लोगों ने बताया. लक्ष्मण शास्त्री यानी कि जो उसके पिताजी थे, जो पुजारी थे, समन्ड द टीचर, उन्होंने समन्ड होता है कॉल्ड, उस टीचर को बुलाया. एक पृष्ठ होने के बावजूद उन्होंने उस टीचर को बुलाया. एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस होता है असहिष्णुता इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. तो मेरे मित्र के पिताजी ने उस टीचर को बुलाया और हम लोगों की उपस्थिति में उन टीचर से कहा कि आप ये जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो निर्दोष, जो छोटे बच्चे, अबोध जो बालक हैं, इनके मस्तिष्क में जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो सामाजिक असमानता है, जो क्रिमिनल यानी जातीय जो असहिष्णुता है, उसको मत भरिए. यानी कि जो जातिगत जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, ऐसा जहर बच्चों के बीच में ना बोइए. ब्लंटली मीन्स होता है डायरेक्टली, सीधे, बिना किसी लाग लपेट के. आस्क द टीचर टू आइदर अपोलॉजी और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड. उन्होंने सीधे तौर पे उस टीचर से कह दिया या तो आप माफी मांगिए या विद्यालय छोड़िए. यहां तक कि द्वीप समूह, रामेश्वरम द्वीप समूह भी छोड़ने के लिए उन्होंने कह दिया बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ कि आपने जो बच्चों के दिमाग में जहर बोने का काम किया है, इसके लिए या तो आप माफी मांगिए या फिर विद्यालय और ये द्वीप समूह छोड़िए. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction, यानी कि ओपिनियन, दृष्टिकोण, विश्वास, दृढ़ विश्वास, लक्ष्मण शास्त्री conveyed ultimately reform this young teacher. अब उनके इस सीधे तौर पे स्ट्रिक्टनेस के साथ, सख्ती के साथ लक्ष्मण शास्त्री जी के कहने के बाद उस टीचर ने न केवल अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, पश्चाताप व्यक्त किया, बल्कि इनके इस दृष्टिकोण से उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि बाद में अपने आप धीरे धीरे उस टीचर के अंदर भी काफी बदलाव हो गया, उनके दृष्टिकोण में काफी बदलाव हो गया. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड in terms of segregation. Segregation means होता है separation, अलगाव of different social groups. कुल मिला जुला करके एपीजे बताते हैं कि जो रामेश्वरम यानी छोटा एरिया था, द्वीप समूह, वहां की जो छोटी सोसाइटी थी
वहां पे ये जो सोशल ग्रुप था, यानी कि जो सामाजिक जो समूह था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जो अलगाव था इसका बहुत महत्व था। वहां पे लोग इसका बहुत ही पालन करते थे। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative, रूढ़वादी, traditional wife, was something of a rebel. रेबल मीन्स होता है विद्रोही, यानी कि विरोध प्रकट करने वाला, जो सहमत ना हो। तो रामेश्वरम में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन एपीजे बताते हैं कि उनके जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो कट्टर ब्राह्मण होने के बावजूद, रूढ़वादी ब्राह्मण होने के बावजूद, और उनकी जो पत्नी थी वो तो एकदम ट्रेडिशनल, परंपरागत कट्टर थी। इसके बावजूद जो साइंस टीचर थे वो इस कट्टरता को नहीं मानने वाले थे, अलग टाइप के इंसान थे। He did his best to break social barriers. ये जो सामाजिक जो वैरियस था, भेदभाव था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। So that the people from varying backgrounds could mingle होता है interact with each other easily. उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो विभिन्न सामाजिक दर्जे के जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये लोग मिल करके रहें। He used to spend hours with me. एपीजे बताते हैं कि वो हमारे साथ बैठा करते थे, घंटों बिताते थे, एंड would say, और कहा करते थे, क्या कहते थे? कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम भी पढ़ लिख करके इतने विकसित हो जाओ कि जिस प्रकार बड़े शहरों के लोग, शिक्षित लोग बैठते हैं, उनके बराबरी में तुम बैठो। क्योंकि एक मुस्लिम के लिए वहां पे ये सामान्य तौर पे संभव नहीं था, लेकिन हमारे साथ बैठते थे, मनोबल बढ़ाते थे, कहते थे कि मैं चाहता हूं कि तुम भी पढ़ लिख करके और इस स्तर का व्यक्ति बनो कि जैसे बड़े शहरों के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बराबर में तुम्हारा स्थान हो। One day he invited me to his home for the meal. एक दिन उन्होंने मुझे दावत पे अपने घर बुलाया, खाने पे मुझे अपने घर बुलाया। His wife was horrified, भयभीत होना, at the idea of Muslim boy being invited to the dinner in her रिचुअली प्योर किचन, धार्मिक विधि विधान से शुद्ध किया हुआ किचन। अब मेरे साइंस टीचर ने मुझे दावत पे बुलाया, खाने पे बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी उनके इस विचार से काफी भयभीत थी, आश्चर्यचकित थी। ये सोच करके आश्चर्यचकित थी कि जो उनका किचन काफी विधि विधान से एकदम शुद्ध किया हुआ है, उसमें कोई मुस्लिम लड़का भोजन पे दावत के लिए इनवाइट किया गया है, खाने के लिए बुलाया गया है। ये बात उनको बिल्कुल नागवार बुझी, क्योंकि काफी वो कट्टर लेडीज थी, धर्म के प्रति काफी अपने समर्पित थी। तो उनको ये मंजूर नहीं था, उनको ये स्वीकार नहीं था कि कोई मुस्लिम लड़का आकर के उनके किचन में खाना खाए। She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने अपने किचन में, अपने रसोई घर में मुझे खाना सर्व करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। मुझे खाना परोसने से उन्होंने मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed यानी अपसेट होना। अपनी पत्नी के इस क्रियाकलाप से, इस व्यवहार से मेरे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ,
और न ही वो अपनी पत्नी से नाराज हुए। अपनी पत्नी के खाना परोसने यानी कि भोजन सर्व करने से मना करने के बावजूद मेरे साइंस टीचर ना तो परेशान हुए और ना अपनी पत्नी से नाराज हुए। क्या किया उन्होंने? बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स। उन्होंने अपने हाथ से खाना सर्व कर दिया। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और मेरे बगल में खाना खाने के लिए बैठ गए। अब लीजिए, उनकी पत्नी ने खाना सर्व करने से मना कर दिया और वो न केवल खाना परोसे बल्कि मेरे बगल में बैठ करके खाना खाने लगे। His wife watched us from behind. उनकी पत्नी from behind the kitchen door, किचन के रसोई घर के दरवाजे के पीछे से ये सब देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. एपीजे बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ये ध्यान से देख रहे थे कि मैं किस प्रकार खाना खाता हूं, पानी पीता हूं या खाना खाने के बाद फर्श साफ करता हूं। यानी वो ये देखना चाहते थे कि उन लोगों के खाने के तरीके में, पानी पीने के तरीके में और हमारे खाने के तरीके, पानी पीने के तरीके में कितना डिफरेंस है। तो उसको बड़ी क्लोजली, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर क्या हुआ? When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. आप सुन लीजिए। और जब मैं खाना खा करके उनके घर से आने लगा तो मेरे जो साइंस टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे फिर अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में के लास्ट में मुझे फिर खाने के लिए इनवाइट किया, मुझे दावत पे फिर इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेशन होता है हिचकिचाहट, डाउट, संदेह। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। अब चूंकि उनकी पत्नी के इस व्यवहार को देख करके हमारे अंदर एक हिचकिचाहट थी, तो मेरी हिचकिचाहट को भांप गए थे, ऑब्जर्व कर लिए थे। तो मेरी हिचकिचाहट को ऑब्जर्व करके, भांप करके उन्होंने कहा कि अपसेट ना हो, परेशान नहीं हो। उन्होंने कहा कि कलाम तुम बिल्कुल परेशान ना हो। क्या कहते हुए उन्होंने परेशान होने से मना किया? उन्होंने कहा वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किसी व्यवस्था को बदलना है, ये जातिगत जो भेदभाव है इसको मिटाना है, तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। तो इस तरह की जो समस्याएं तो आती रहेंगी एंड यू हैव टू फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस तरह की समस्याएं तो आती रहेंगी और तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। कन्फ्रंटेड यानी कि फेस, सामना करना। तो उन्होंने ये कहते हुए मुझे परेशान होने से मना कर दिया कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, ऐसी समस्याएं तो जीवन में आएंगी और यदि आप इस तरह की व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपको ऐसी समस्याओं से जूझना सीखना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब देखिए इसके बाद बदलाव क्या हुआ। जब अगले सप्ताह, अगली वीक यानी नेक्स्ट वीक में जब मैं अपने साइंस टीचर के वहां फिर दावत पे गया, तो उनकी पत्नी मुझे स्वयं किचन में लेके गई। उन्होंने अपने हाथ से खाना सर्व किया, अपने हाथ से खाना परोसा। फिर क्या हुआ? Then the second World War was over. तो ये तो बदलाव रहा। अपने हाथ से उन्होंने खाना देखिए परोसा बैठकर। और इसके पहले जब दावत पे आए थे तो क्या हुआ था? उन्होंने खाना सर्व करने से मना कर दिया था। तब मेरे साइंस टीचर ने मुझे खाना न केवल सर्व किया बल्कि मेरे बगल में खाना खाया।
लेकिन अब जब सेकेंड टाइम एपीजे बताते हैं कि जब सेकेंड टाइम मैं आया तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ से खाना सर्व किया। आगे क्या होता? देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व कब समाप्त हुआ? 1945 में। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट अबाउट टू हैपन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो भारत भी स्वतंत्र होने वाला था, यानी भारत को भी अब स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी बापू जी ने घोषणा किया कि अब जो इंडियंस हैं अब खुद अपना भारत बनाएंगे, खुद का भारत बनाएंगे। अभी तो सब गुलाम, अभी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन अब अपने भारत का निर्माण करेंगे, ऐसा गांधी जी ने घोषणा किया। The whole country was filled with an unprecedented मीन्स होता है अभूतपूर्व, यानी जैसा कभी न किया गया हो या जिसके बारे में कभी ऐसी उम्मीद न की गई, अभूतपूर्व। तो the whole country was filled with an unprecedented optimism, आशा, होप, प्रसन्न। पूरे देश में एक अभूतपूर्व आशा जगी थी, सबके अंदर प्रसन्नता थी कि हमें भी स्वतंत्रता मिलने वाली है। एपीजे बताते हैं कि आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम को छोड़ने के लिए अनुमति मांगी। क्यों अनुमति मांगी? क्यों? टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। एक्चुअली एपीजे बताते हैं कि वे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रामेश्वरम से दूर था, वहां पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे, पढ़ने के लिए जाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने अपने पिताजी से वहां जाने के लिए परमिशन मांगी। इनके पिताजी ने क्या कहा? He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull, seagull एक चिड़िया है, पक्षी है, बहुत आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, not fly across the sun alone and without a nest. तो जब मैंने अपने पिताजी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पढ़ने के लिए जाने हेतु परमिशन मांगा तो उन्होंने कहा सोचते हुए कि अब मैं जानता हूं कि अब तुम बड़े हो रहे हो, क्या तुमने कभी शेबुल को उड़ते हुए देखा है? आसमान में सूर्य के पास उड़ते हुए चले आते, अकेले, उसका कोई घर नहीं है, कोई नेस्ट नहीं, कोई घोंसला नहीं। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम आगे बढ़ो तो उसी प्रकार उस चिड़िया से सीखो और अकेले उड़ो। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother। आप देखिए यहाँ पे hesitant mother, पिताजी ने तो ऐसा कह दिया, मनोबल भी बढ़ा दिया, लेकिन माता जी के अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। तो माता जी के हिचकिचाहट को दूर करने के लिए उन्होंने खलील गिब्रन की कुछ पंक्तियां कोट की सुनाई। क्या सुनाया उन्होंने? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। मेरी माता जी से उन्होंने कहा कि आपके जो बच्चे हैं ना, वो आपके बच्चे नहीं हैं। They are the sons and daughters of the life's longing for itself। ये जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, ये जीवन की इच्छाओं के बच्चे हैं, ये जीवन रूपी इच्छा की पुत्र और पुत्रियां। आप इन्हें पैदा तो की, लेकिन इनकी अपनी सोच है,
इनकी अपनी विचारधारा है। आप इनकी सोच को आप रोक नहीं सकते, आप इनके लक्ष्य को प्राप्त करने से मना नहीं कर सकते। आगे क्या उन्होंने कहा, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से कहा कि ये जो बच्चे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया यहां पे कि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रंस, आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं है। निश्चित रूप से दे कम थ्रू यू, वो आपके माध्यम से तो आते हैं, यानी माता पिता के माध्यम से पैदा तो होते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो आपसे नहीं है। यू में गिव देम योर, आप उन्हें अपना प्रेम स्नेह दे सकती हैं, बट नॉट योर थॉट, लेकिन अपने विचार नहीं थोप सकती। प्रेम स्नेह मोहब्बत ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, लेकिन विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके खुद के अपने विचार होंगे। ये जो पंक्तियां हैं ये एक्चुअली खलील गिब्रन की फेमस जो पोयम है योर चिल्ड्रन, उससे लेकर कोट की गई थी। तो इसको मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को